नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित बंधन मैरिज हॉल के सभागार में प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 150 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, आरके पब्लिक स्कूल के निदेशक अलखनाथ नाथ पांडे, ज्ञान निकेतन कॉन्वेंट स्कूल के निदेशक मदन प्रसाद केसरी, एसकेडी पब्लिक स्कूल के निदेशक संजय सोनी, आरपी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव सह युवा समाज सेवी डॉक्टर पतंजलि केसरी, एनएच प्रगति एंड एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव ओमबेदुल्लाह कंसारी, ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के निदेशक अमित कश्यप सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा कि शिक्षा केवल अंक लाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध बनाता है। इन 150 प्रतिभागियों को आज सम्मानित करते हुए हमें गर्व हो रहा है। यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। प्रभात खबर का ये प्रयास सराहनीय है, जो शिक्षा को सामाजिक विमर्श का हिस्सा बना रहा है। आइए आपको सुनाते हैं डीसी ने क्या कहा। पढ़ाई लिखाई में जिन भी बच्चों ने अच्छा किया है, उनसे वार्तालाप करके मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 10वीं और 12वीं मात्र में अच्छा प्रदर्शन करने से काम आज के टाइम में नहीं चलेगा। 10वीं 12वीं में नहीं करेंगे प्रदर्शन, वो तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। लेकिन प्रदर्शन कर लेंगे तो पर्याप्त नहीं है, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये तो करना ही है आपको, लेकिन इसके आगे भी जो है ये जर्नी अभी शुरू हुई है, लेकिन संकेत बहुत अच्छे हैं। उससे मेरा मतलब ये है कि अगर आपने 10वीं और 12वीं में अच्छा किया है तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि भविष्य में भी आप अच्छा करेंगे, बशर्ते कि आप अपने रास्ते से भटक ना जाएं। तो आप सभी से मेरी यही अपील है कि अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और पूरी तन्मयता के साथ और पूरे जोश के साथ आप अपनी पढ़ाई को करिए। और याद रखिए कि आपकी पढ़ाई में बाधा जो है वो आपका पैसा नहीं होगा, आपका दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति सिर्फ वही एक सिंगुलर फैक्टर है जो कि आपको सफल बनाएगा। तो कोई भी बच्चा जो है वो कभी अपनी जाति को लेके, अपने क्षेत्र को लेके, अपने बैकग्राउंड को लेके और अपनी आर्थिक स्थिति को लेके कभी हीन अपने आप को महसूस ना करें। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज और आई होप कि आप इसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने दिमाग देने के वक्त जो है वो पक्षपात नहीं किया है। हो सकता है कि आर्थिक स्थिति में आपके साथ पक्षपात हुआ हो, लेकिन दृढ़ निश्चय, आपकी अंतरात्मा और आपका दिमाग, वो जो है वो आपको बखूबी मिला है, तभी आप यहाँ पर हैं। तो अपने आप को कभी भी छोटा महसूस नहीं करना है। जितना अंदर से आप मजबूत रहेंगे उतना ही बाहर आपका प्रदर्शन दिखेगा। और मैंने पहले भी एक स्टेज पे बोला है इस चीज़ को कि जिस दिन आप परिकल्पना कर लेते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ या फलाना फलाना जो भी है, तो आप समझिए कि आधा काम आपका हो चुका है। क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं कि आईआईटी की परीक्षा की तैयारी लोग कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, लेकिन अगर और थोड़ा उसमें आप गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि उनके अभिभावकों ने उनको धक्का मार के भेजा हुआ होता कि नहीं है सर। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ जबरदस्ती हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो जेईएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शादी हो जाए। समझ रहे इस बात को? इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं।
तो वैसे बच्चे जो हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। शादी होने से मेरा अर्थ है कि कोई लड़की है, जेएस की तैयारी कर रही है, यूपीएससी की तैयारी करती है, तो समाज में बात करती है कि हाँ चलो ये लड़की कर रही है तो आगे कुछ अच्छा करेगी, तो उसका सोशल प्रोफाइल ऊपर हुआ, और सोशल प्रोफाइल ऊपर हुआ तो शादी का जो बाजार है उसमें उनकी वैल्यू बढ़ गई। उसी तरह कई लड़के हैं जिनको धक्का मार के फैमिली भेजा हुआ है, तो वैसे बच्चे जो है मैंने निरंतर अपने करियर में देखा है वो कभी सफल नहीं होते। और काफ़ी बार अभिभावक जो हैं मुझसे भी पूछते हैं कि सर हम क्या करें, तो जो मुझे लगता है वो यही है कि बच्चा क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की इच्छा है कि नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो वही है। और जैसा कि मैंने बोला कि आपकी इच्छा शक्ति ही सबसे मजबूत होनी चाहिए। और एक और दिलचस्प बात मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बार जो है बच्चों को लगता है कि सर पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो समथिंग कॉल्ड एक्वायर्ड टेस्ट, कितने लोगों ने नाम सुना है? अंग्रेजी में एक शब्द है एक्वायर्ड टेस्ट, कितने बच्चे जानते हैं? सदर एसडीओ संजय कुमार ने कहा कि गढ़वा में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उसे सही मंच देने की। इस तरह के आयोजनों से बच्चों को लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक और नैतिक मूल्यों की समझ भी जरूरी है, तभी एक समर्पित नागरिक बन पाना संभव है। कार्यक्रम आयोजित किए हैं और जो ये ऊर्जा मिलती है, जो प्रेरणा मिलती है, वो हमारी बहुत बड़ी ताकत बनती है। हम लोग छोटे थे, कहीं अगर पेंसिल भी एक मिल जाती थी तो हम लोग को लगता था कि अरे, और तो छोड़िए, टीचर अगर गुड भी लिख देते थे या वेरी गुड लिख देते थे तो पूरा दिन एक ऊर्जा भरी रहती थी। और जब यहाँ सार्वजनिक मंच से आपको अगर कोई प्रशस्ति पत्र और मेडल मिलता है तो बहुत उससे ऊर्जा मिलती है। और ये काम प्रभात खबर ने किया है, इसके लिए बहुत साधुवाद। बल्कि शुभारंभ किया है झारखंड में, इसके लिए बहुत साधुवाद। जैसा हमारे अभी आदरणीय अलकनाथ पांडे जी बता रहे थे, और चूंकि मैं खुद अखबार जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरा अतीत अखबार जगत से था, तो जितना मैं जानता हूँ प्रभात खबर एक आंदोलन की उपज है, जमीन की उपज है, और वो एक अपने आप में एक आम जन की, अंतिम व्यक्ति की आवाज है। तो प्रभात खबर में जो सब शुरुआती प्रभात से शुरुआत होता है, मतलब कि हमारी सुबह ही प्रभात खबर से होती है, और प्रभात अपने आप में भी एक सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक है। तो जो आपने शुरुआत की थी, बाकी लोग उसका अनुकरण करने लगे हैं, और आज एक कार्यक्रम और भी है, 2 कार्यक्रम 3-4 ऐसे कार्यक्रम हो गए हैं, और ये कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन प्रभात खबर को इस अगुवाई करने के लिए बहुत धन्यवाद। आरके पब्लिक स्कूल के निदेशक अलकनाथ पांडेय ने कहा कि बच्चों की मेहनत और शिक्षकों के समर्पण का परिणाम ही आज ये सम्मान है। ऐसे आयोजनों से शिक्षा का स्तर न सिर्फ ऊंचा होता है, बल्कि समाज में इसकी गंभीरता भी बढ़ती है। तो आप ज्यादा अगर पढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप बढ़िया करें। थोड़ी चर्चा जरूर करना चाहेंगे। आज के समय में बहुत ऐसे लोग हैं, अगर हम किसी से पूछें कि कोई लड़का या लड़की बताते कि कितने तरह के जॉब भारत में उपलब्ध है, कोई बताएगा क्या कि कितने तरह के जॉब भारत में उपलब्ध है? कोई खड़ा होकर बता दे कि कितने तरह की नौकरियां भारत में या राज्य में उपलब्ध है जिसको हमको हासिल करना है। अधिकांश लोग 3, 4, 5 चीज जानते हैं। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आजकल IAS IPS भी बनने की चर्चा ज्यादा होने लगी है, या प्रशासनिक पदाधिकारी बनना है। अभी एक कोई लड़का बोला आपको। प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान समारोह सिर्फ एक सम्मान नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जो हमारे छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यहाँ जब बच्चों को सम्मानित किया जाता है तो उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास झलकता है वो सिर्फ एक पल की खुशी नहीं होती, बल्कि उनके भविष्य की दिशा तय करने वाली ऊर्जा होती है। प्रभात खबर झारखंड की माटी से जुड़ा वो अखबार है जो खबरों से आगे बढ़कर सामाजिक सरोकार भी निभाता है। चाहे शिक्षा की बात हो या जनहित की, प्रभात खबर हर मोर्चे पर अपनी भूमिका निभा रहा है। और यही कारण है कि यह मंच आज झारखंड के छात्रों के लिए गर्व और गौरव का प्रतीक बन चुका है। खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको आगे भी प्रेरणादायक खबरें दिखाते रहें।